नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गँवार का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर गँवार की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों से हम मार्केट को सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देख रहे थे। बट अब हमने देखा है कि पिछले 1 महीने के अंदर प्राइसेज़ के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने गँवार के प्राइसेज़ में आते हुए देखी है। देखिए, फंडामेंटल अपनी जगह पे है, टेक्निकली हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अब तक प्राइसेज़ में कोई बड़ा जंप आता हुआ दिखाई नहीं दिया। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, तो पिछले 1 साल में लगभग 3% की गिरावट हमने गवार सीड के प्राइसेस में आते हुए देखी। प्राइसेस इस वक्त 5600 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। गवार गम में लगभग हमने 1 साल में 6.5% के आसपास की गिरावट देखी है। नो डाउट पूरा साल निकल चुका है जहां पे हम देख रहे हैं प्राइजेस 5650 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ना ही गवार गम 11200 के ऊपर सस्टेन कर। और प्राइस आउटलुक की अगर बात करें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मेजर कुछ चेंजेस है। आप ये देख सकते हैं सेकंड हाफ से तो हमने 5600 के ऊपर कभी भाव को होल्ड करते हुए नहीं देखा और ना ही नीचे में 5150 के नीचे गवार को। गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है, 10,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 11 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक दायरे में ट्रेड मार्केट कर रहा है। बट पिछले 1 महीने के अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है जहां पे गवार सीट में लगभग 8 सवा 8% से ज्यादा की तेजी बनते हुए दिखाई दी। वहीं गवार गम के अंदर लगभग पौने 10% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखी है। कारण कारण काफी है जिसमें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सोइंग की बात करें तो राजस्थान के जो आंकड़े आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान के आंकड़े के अंदर हम ज्यादा करके जो एरिया देखते हैं 2760 या बोल सकते हैं 2760,000 हेक्टर्स के आसपास का हमारा सोइंग होता है। बट इस बार उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लगभग उतनी ही सोइंग अब तक हुई है जितनी गवर्नमेंट ने टारगेट की। लगभग 98.58% तक की सोइंग बनी है। तो सोइंग तो एक तरफ अपनी जगह पे कही है। वहीं अगर हम फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट की बात करें गुजरात से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवार का जो एरिया बताया जा रहा है वो 77.64 हेक्टर के आसपास है, जहाँ पे प्रोडक्शन 60.92 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इल्ड के अंदर भी अगर हम देखें तो 784 के आसपास की इल्ड दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के देखिए सोइंग अपनी जगह पे। बट इस बार जो चिंता है मानसून को लेकर काफी चिंता है कि प्राइजेस के अंदर मानसून में हमने देखा है कि डिस्पैरिटी रही है लानिनो की वजह से। गुजरात और राजस्थान में कई जगह पे बाढ़ जैसी सिचुएशन भी बनी है। बट कई जगह पे अभी भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस पे उसी का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसीज अगर कुछ लगती है या फली में अगर हम देखते हैं कि ज्यादा पैदावार नहीं होते तो इसका एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। बट हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को लेकर चिंता है, सोइंग को लेकर चिंता है, जिसके चलते प्राइजेस ने 8% से ज्यादा की तेजी लगभग 1 महीने में हमने आती हुई देखी है। साथ में हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड में ठहराव है। एज ऑफ नाउ कोई बड़ा फॉल नहीं तो बड़ा जंप भी नहीं है। अराइवल भी मार्केट में धीरे धीरे कम होती है। जब भी भाव में गिरावट आती है तो हम देखते हैं कि अराइवल ना के बराबर रह जाती है। बट जैसे जैसे तेजी आती है तो अराइवल भी मार्केट में वापस बढ़ते हुए दिखाई देती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फंडामेंटल अब जाके ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं बन रही है, उसी के चलते हमने ये तेजी दिखी। ये तेजी ओपन इंटरेस्ट के अनुसार भी देखते हैं कैसे मूव किया है। तो पिछले साल अगस्त में ओवाई करीबन 98,625 का था, जो अब गिरकर लगभग 50% की गिरावट के साथ हम देख रहे हैं 56,750 के करीब पहुंच चुकी है। और आप देखेंगे पिछले साल भर में इतना लोअर लेवल ऑफ ओआई देखा नहीं है। और जब भी ओपन इंटरेस्ट इतना ड्रॉप पे रहता है और शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो ये एक तेजी के संकेत देता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ओआई में जो गिरावट है ये दर्शा रहा है कि जो हेजर्स थे वो अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन काट रहे हैं, जिसके चलते प्राइजेस में रैली आई है। सितंबर मंथ में ही अगर आप देखोगे तो 5160 का लो लगने के बाद 5730 तक का हाई लगा चुका है। अगर प्राइजेस कंटिन्यू 5650 के ऊपर ये मंथ की क्लोजिंग कंटिन्यू होल्ड हो जाता है तो मुझे लगता है कि अब जो शॉर्ट कवर हो रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट टूट रहा है और भाव बढ़ रहा है तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है ये प्रबल रहेगी और प्राइजेस को आने वाले दिनों में और तेजी देगी।
गवार गम का भी हाल ऐसा ही है, लेकिन ओआई में मेजर चेंजेस नहीं है। ओआई हमने 65,000 तक का भी लेवल ओआई में नवंबर में देखा था, जो गिर के अब 55,370 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए गवार गम में सिनेरियो डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि गवार गम में ओआई बढ़ रही है और भाव भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है धीरे धीरे फ्रेश बाइंग मार्केट में बढ़ते जा रही है। और पहले भी हमने बहुत बार देखा कि 11,200-300 तक का लेवल प्राइजेस छूता है और वहां से करेक्ट कर जाता है। तो इस बार अगर 11,300 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर जाता है, तो हमें लगता है 12,400 तक का लेवल जो हमने इससे पहले अक्टूबर 2023 में देखा था, वहां तक प्राइजेस आराम से दिखा सकता है। ओवाई वाइज प्राइजेस में कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई दे रही है। वहीं अगर सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो अक्टूबर की सीजनलिटी वैसे भी तेजी की रहती है। पिछले साल भी हमने 2.5% की तेजी देखी थी। उससे पहले 21-22 में 19.5% की तेजी हमने आती हुई देखी। 2020-21 में 7% की तेजी आती हुई देखी। खाली अगर हम 2022-23 की बात करें, यहाँ पे हमने 7% का बड़ा फॉल देखा था। अदरवाइज कुल मिला के ऑन एन एवरेज 5% की तेजी तो हम अक्टूबर मंथ में देखते ही हैं। ऐसा ही कुछ हाल नवंबर दिसंबर में भी रहता है। तो कुल मिला के यहाँ से हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर सीजनैलिटी के लिहाज से एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। गवार गम में भी ऐसा ही है कि अक्टूबर मंथ में लगभग 8% की तेजी दिखती है, और एवरेज बता रहा हूं मैं, नवंबर में 1.5 है, दिसंबर में भी 1.25%। तो कुल मिला के ये जो 3 मंथ होते हैं हार्वेस्टिंग के बाद के, यहाँ पे हम तेजी दी। और लानिनो की वजह से इस बार लग रहा है कि इस बार उतारे में यील्ड में अगर ड्रॉप रहती है कंटिन्यू, तो इसका एक सपोर्ट प्राइजेस को मिलेगा। तो हमने अब तक देखा कि ओआई दिखा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दिखा रहा है जो तेजी है, सीजनैलिटी भी तेजी दिखा रहा है, और फंडामेंटल साइड भी हमने तेजी दिखी। अब टेक्निकली अगर हम देखें, तो ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 50 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे तोड़ चुका है, और प्राइजेस अब जो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक लाइन थी उसको तोड़ चुकी है। और जब तक ये 5550 के ऊपर होल्ड है, इमीडिएट टारगेट 5828 और 6180 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो गवार सीड में चार्टिकली थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई में जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड था वो अब तोड़ चुका है। प्राइजेस ऊपर की, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, उसका सपोर्ट मिलेगा। चॉपी इंडिकेटर भी नीचे आने की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब है वोल्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी। मैकडी जीरो लाइन के करीब है और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, ये भी दर्शाता है कि मार्केट में रिकवरी रहेगी। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करें, तो गवार गम के अंदर अभी भी टॉप पे मार्केट अटका हुआ है। यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। इससे पहले हमने डबल बॉटम भी देखा था। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये एक अच्छी चीज है। 11,300 के ऊपर अगर गवार गम अगर क्लोज दे देती है वीकली भी, तो हम 11,750 से लेकर 12,200 तक का लेवल देख सकते हैं, जो पिछले साल अक्टूबर में आते हुए देखा। तो सिनेरियो धीरे धीरे पॉजिटिव बनते जा रहा है। गवार गम में भी आरएसआई अगर आप देखोगे, तो आरएसआई अब 50 के ऊपर अच्छे से होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है, वॉल्टिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और मैकडी जो है वो भी रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइड से। इसी के चलते मुझे लगता है कि अगर हम 1 महीने 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, तो गवार सीट जब तक 5480 के ऊपर होल्ड है, लेके चलिए। 5820 से लेकर 6180 का टारगेट रहेगा। 5480 जो 5450 मान के चलिए, जो 50 मूविंग एवरेज है। जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस होल्ड है, 5828 से लेकर 6180 तक का लेवल हम देख सकते हैं। वहीं गवार गम की अगर बात करें, तो डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा जरूर है, बट हमें देखना है कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग अगर प्राइजेस पे आ जाती है, तो हम देखेंगे 2024 का पहला ब्रेकआउट रहेगा ये। और ये ब्रेकआउट होने पे 12,200 तक का भी लेवल हम बैर मिनिमम आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के गवार सीड और गवार गम दोनों में टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा के साथ सपोर्टिव न्यूज दिखा रहा है। अगले 2-3 दिन की जो क्लोजिंग रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे की रणनीति बनाने के लिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।